सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक के अंतर्गत प्रसंग यह है कि जब आश्रम में जहाँ पहले से पद्मावती कांचुकी एवं चेट साटी के साथ उपस्थित है और तापसी भी है और योगेंद्रायण तथा पार्श्वदत्ता परिव्राजक एवं प्रसिद्ध भर्तृ का आवंतिका के रूप में उपस्थिति है। वहाँ एक ब्रह्मचारी जो कि लाबाणक नामक गांव से वहाँ प्रविष्ट हुआ है और आश्रम में प्रविष्ट होकर वह कहता है कि मैं कहाँ विश्राम करूं। फिर उसको पता लग जाता कि यही आश्रम है। आश्रम के लक्षण पहचान बहुत सारी बातें बताकर वो कहता कि ये जरूर आश्रम है, मुझे यहाँ विश्राम कर लेना चाहिए क्योंकि मध्याह्न का समय हो चुका है। और जब विश्राम करने आश्रम में जाता है वो एक तरफ देखता है कि उसे महिलाएं दिखती है, तब थोड़ा शंकित हो जाता है। यहीं से हम आगे चलते हैं। यावत प्रविशामी, वो कहता है चलो मैं प्रवेश करता हूँ आश्रम के अंदर। अये आश्रम विरुद्ध खलु ये स जना, उन स्त्रियों को उन महिलाओं को देखकर वो कहते हैं ब्रह्मचारी कि अरे ये तो आश्रम के विरुद्ध लोग यहाँ हैं। आश्रम में महिलाओं का आगमन क्यों हुआ है, क्या वजह है, क्या कारण है। तो फिर अन्यतः विलोक्य, दूसरी तरफ देख कर कहता अथवा तपस्विनः अपि अत्र, अरे तपस्वी लोग भी है क्योंकि महिलाएं और महिलाओं का होना न होना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है आश्रम विरुद्ध लोग जो है, या पद्मावती जो है कि राजकुमारी है और राजकीय ठाट बाट के साथ वो आई हुई है, उसके साथ कांचुकी है वो राजकीय सेवक है, चेट चेटी भट्ट सैनिक ये सब जो है राज घराने के हैं और राजकीय लोग होने के कारण आश्रम में क्यों नहीं है। इस प्रकार मन में उसके शंका जागृत हुई थी और उस शंका का समाधान उसको हो गया क्योंकि उसने देख लिया, तपस्वी लोगों को देख लिया। और वो कहता है कि अरे तपस्वी लोग भी यहाँ है, निर्दोषम उपसर्पणम। फिर यहाँ उपसर्पणम माने इसके अंदर जाना, इस आश्रम में प्रवेश करना किसी प्रकार दोष नहीं है, निर्दोषम दोष रहित है। अये, फिर दूर से कहता अये स्त्री जना, अरे यहाँ स्त्रियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं, क्योंकि वही महिलाओं की बात जो है फिर उसके नज़र जाती है कि और महिलाएं भी है, दूसरी महिलाएं। फिर इस प्रकार मन में उसकी शंका जब उदित होती है, उस शंका की स्थिति में उसका जो वह अवस्था है कि मैं प्रवेश करूं या न करूं, इस प्रकार जब सोचता है वो, तब उस समय वहाँ कांचुकी जो पहले से है पद्मावती के साथ, वह उन्हें इस स्थिति को देखकर वो फिर कहता है भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये मन में कोई शंका है तो इसका समाधान कर लेना चाहिए। तब वो कहता कांचुकिया स्वैरम स्वैरम प्रविशतु भवान, चलो अपनी इच्छा अनुसार बड़े स्वेच्छा से, किसी प्रकार कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार मन में द्विधा नहीं होनी चाहिए, मन में कोई दैविध्य नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेहिचक आप आश्रम में प्रवेश कीजिए। क्यों न सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नाम, ये आश्रम का जो पद है सभी लोगों के साधारण पद है, सर्वसामान्य स्थान है। इसमें आश्रम किसी एक की बपूती नहीं है, किसी एक की संपत्ति नहीं है, किसी एक का अधिकार इसमें नहीं, इसमें सभी का अधिकार है। इस छोटे से वाक्य के माध्यम से महाकवि भास ने बहुत बड़ी बात कह दी। ये कह दी कि हमारी भारतीय संस्कृति की अस्मिता ही है जो 3 तकार है कि तपस्वी और त्याग तपोभूमि, ये जो है यहाँ आश्रम जो है
उन 3 प्रकारों के अंदर जो तपोभूमि है, और इसमें त्याग भी है और तपस्वी लोग भी हैं। और ये जो आश्रम है, ये भारतीय संस्कृति के ये वैशिष्ट्य है कि यहाँ जिसको कोई आश्रय नहीं मिलता वो यहाँ आकर के आश्रय ले सकता है, क्योंकि यह आश्रम सभी को स्थान देने वाला जो स्थान है। आश्रम शब्द का अर्थ आसमन्तात् श्रम्यते यस्मिन् तत् यस्मिन् सह आश्रमः व यस्मिन् पदे तत् आश्रम पदम, ये भी कर सकते हैं भाई। जहाँ सभी को व व्यक्ति को हर तरह से क्या विश्राम करने का व अपनी क्लांत थकावट को दूरी करने का या अपने हर प्रकार के दुख को विनोद दूर करने का जो स्थान है वो आश्रम है। आश्रम में कोई भी आकर के वहाँ रह सकता है, हर तरह से उसको यहाँ शोभित है और किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। यह आत्मीयता का संबंध है, खाने पीने रहने करने का कोई किसी प्रकार नहीं है। ये जो बात है ये भारतीय संस्कृति का जो वैशिष्ट्य है इसमें परिलक्षित होता है, क्योंकि महाकवि भास भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। ये ऐसा नहीं, हमारे संस्कृत के जितने भी कवि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वे सारे के सारे भारतीय संस्कृति की अस्मिता को बचाने के लिए भरकोस प्रयास उन्होंने किया है। तो उसमें से महाकवि भास ने भी अपनी नाट्य रचनाओं के माध्यम से, 13 रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखा है जगह जगह, स्थान स्थान पर। तब वास्तवता जब देखती है कि कोई ब्रह्मचारी, कोई परपुरुष आश्रम में प्रवेश करता है, तब उससे बचने के लिए वह कहती हम का मतलब उससे कि किसी परपुरुष के मुखमंडल मुख को देखना नहीं चाहिए। इसीलिए क्योंकि उसको दिखाना है, क्योंकि यहाँ वो प्रसिद्ध भर्तिका के रूप में, और प्रसिद्ध भर्तुका जो नायिका है वो किसी परपुरुष का मुँह देखना नहीं चाहती है। और ये भाव अगर अभिव्यक्त नहीं करे तब यहाँ दूसरों को पता लग जाएगा कि ये तो प्रसिद्ध भर्तिका का नाटक कर रही है, ये प्रसिद्ध भर्तिका नहीं है। इसीलिए उस प्रसिद्ध भर्तिका होने के फलस्वरूप जिन जिन तथ्यों को, जिन जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए उन बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है। उस वास्तविकता ध्यान उसको रख करके वह कहती है, तो उससे बचने का वो प्रयास करती है, इस प्रकार अभिनय करके, व इस प्रकार सात्विक और आंगिक अभिनय करके। तब पद्मावती इस बात को नोटिस करती है, वो ध्यान दे लेती, लक्ष्य करती है, उसके नज़र से नहीं बच पाता, तो वो पद्मावती कहती है अम्मो परपुरुष दर्शनम परिहरति आर्य। अरे दूसरे पुरुष माने अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष के मुखमंडल को देखने का त्याग करना चाहती है ये आर्या, ये महोदया आवंतिका प्रसिद्ध वर्तुका भवतु। ठीक है, सुपरिपालनीय खलु मन्यास, क्योंकि ये मेरा न्यास है, ये मेरी धरोहर है, इसकी अच्छी तरह रक्षा करनी है। ये भी यहाँ भी भारतीय संस्कृति की अस्मिता की झलक है, क्योंकि परपुरुष का नहीं देखना, बचना किसी भारतीय नारी के लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नारी की, हमारी भारतीय नारी की पवित्रता की ओर इंगित करता है। और साथ ही यहाँ जो धरोहर को अच्छी तरह रक्षा करना, तो ये भी एक मानवीय जो वैशिष्ट्य है, अपनी मानवीय संवेदना के साथ साथ और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व उसका पहचान है कि हम कोई बात कहते हैं, बात की कोई प्रतिज्ञा करते हैं, उसका पूरी तरह ध्यान रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं। जैसा कि पद्मावती ने कहा, इस धरोहर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उसका बचाव हम करेंगे। तब कांचुकीय कहता है भो पूर्वम प्रविष्टः स्म, हम पहले ही इस आश्रम में आए हुए, प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार। ब्रह्मचारी से वो कहते हैं कांचुकीय कि हम पहले ही आश्रम में हैं, आप हमारे आतिथ्य सत्कार का स्वीकार करें। तब ब्रह्मचारी कहती है आचम्य, थोड़ा आचमन करके कहता है भवतु भवतु, ठीक है, निवृत्त परिश्रमोस्मि, मैं क्लांत रहित हो गया हूँ, मुझे थकावट मेरी जो थी वो दूर हो चुकी है। तब योगेंद्रायण कहता है भो
कुतः गम्यते, अय कहाँ से आना हो रहा है? तब योगेंद्रण जब ऐसे पूछता है और आगे कहते हैं क्व गंतव्यम, कहाँ जाना है, क्व अधिष्ठान मार्यस्य, और आपका अधिष्ठान कहाँ है, आप कहाँ रहना है। पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ आपको जाना है और कहाँ आपका निवास स्थान है, कृपया बताइए। परिव्राजक वेश में योगेंद्रण ने पूछा। तब ब्रह्मचारी कहते हैं भो श्रूयताम, आप सुनिए, राजगृह तस्मी, मैं राजघराने से हूँ, मैं राजघराने से आया हूँ। श्रुति विशेषणार्थम वत्सभूमु लावणकम नाम ग्राम तत्र उषितवान अस्मि। पहले श्रुति विशेषणार्थम, वेद विशेष के अध्ययन के लिए लावणक नामक गांव में मैं जा करके, जो कि वत्सभूमि, वत्स राज्य का स्थान है, वहाँ लावणक नामक गांव है। वत्स राज्य के एक जगह है तो वहाँ लावणक नामक गांव है, वहाँ मैंने वहाँ निवास स्थान बनाया था, मैं वहाँ रोक रहा था, मैं वहाँ रुका था, मैं वहाँ निवास करता था। क्यों? ना वेदाध्ययन के लिए। इससे पता चलता कि लावणक जो गांव है अत्यंत पवित्र गांव है, वहाँ वेदनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जहाँ वेद पाठी ब्राह्मण, वेदनिष्ठ ब्राह्मण अपने शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा में शिष्यों को वो वेदाध्ययन कराते थे, और उस वेदाध्ययन के लिए वह लावणक गांव में ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुए थे। तब ये बात जब कहते ब्रह्मचारी, तब वासवदत्ता आत्मगतम, अपने आप कहती हा लावणकम नाम, लावणक गांव को सुन करके उसके मन में जैसे वो कटे घाव में नमक छिड़कना होता, उसी प्रकार उनकी पीड़ा, उनकी दर्द और बढ़ जाती है। वो कहती हा लावणक गांव, क्योंकि लावणक गांव से जुड़ा हुआ, कि लावणक गांव में ही इस प्रकार झूठ मूठ प्रचार करके अग्नि प्रज्वलित कर दिया गया और वहाँ जला दिया गया। वहाँ ये प्रचारित कर दिया कि वासुदेवता माँ जल के राख हो गई, उसको बचाने के लिए युगंधरायण भी जल गए। तो ये जो बात है, और उससे साथ ही राजा उदयन जो है उनके पति है, उनसे भी उनका बिछुड़ा हुआ, इसलिए उनको बड़ा कष्ट हो रहा, पीड़ा हो रही है। तो कहे हा लावणक नाम, लावणक संकीर्तन पुनः नभिकुत एवं ये संताप। लावणक गांव का नाम श्रवण करते ही मानो मेरा जो दर्द है, मेरी जो पीड़ा है, वो ज़्यादा क्या बहुगुणित हो गई है और नयापन उसमें आ गई है। मुझे नवीनता का महसूस हो रही है कि अभी ताज़ा ताज़ा, जैसे कि ये इस प्रकार की कष्ट, इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार के दर्द मुझे अनुभूत हो रहे हैं। योगेंद्रायण तब कहते हैं अथा परिसमाप्ता विद्या, क्या आपकी विद्या समाप्त हो गई? क्योंकि लावणक गांव में अगर आप गए थे वेदाध्ययन के लिए विशेष, और आप आ गए, इट मीन्स आपकी क्या विद्या पूरी हो गई? ब्रह्मचारी कहते हैं न खलु तावत, नहीं, मेरी विद्या पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई। योगेंद्रायण कहते यदि अनवसिता विद्या किमागमन प्रयोजनम, यदि आपकी विद्या समाप्त नहीं हुई, न अवसिता अनवसिता, विद्या का समापन नहीं हुआ, पढ़ाई और बाकी है, अध्ययन और बाकी था, फिर आपका आने का प्रयोजन क्या है? आप क्यों आ गए? तब ऐसा जब प्रश्न पूछते योगेंद्रायण, तब ब्रह्मचारी कहते हैं तत्र खलु अतिदारुणम व्यसनम संवृत्तम, माँ अत्यधिक भयंकर भीषण विपत्ति आ गई है, विपत्ति एक दुर्घटना घट गई है। योगेंद्रायण कहते कथमिव, कैसे? ये दुर्घटना किस प्रकार की विपत्ति है? तब ब्रह्मचारी कहते हैं तत्र उदयन नाम राजा पतिवसति, वहाँ उदयन नामक एक राजा निवास करते हैं। योगेंद्रायण कहते हैं कहाँ? ना उस वत्स जो प्रदेश है, वत्स राज्य है, वहाँ का जो लावणक नामक गांव में, वहाँ उदयन नामक राजा रहते हैं। तो योगेंद्रायण कहते श्रूयते, हाँ सुना है, तत्र भवन उदयन किम स, हाँ माननीय उदयन हैं। वो क्या हुआ? जैसे न जानते हुए कुछ प्रश्न पूछना, इस प्रकार वो अनभिज्ञ बनते हुए प्रश्न पूछ रहे, ताकि उन्हें उनके पीछे क्या घटना घटी वो सब वृत्तांत जात को, वृत्त जात को, उस घटना जात को जानने के लिए इस प्रकार अनभिज्ञ बनकर वो पूछ रहे हैं कि हाँ मैंने सुना है, मुझे पता है कि राजा उदयन नामक एक राजा हैं, तो क्या हुआ उनका? तब ब्रह्मचारी कहते हैं
तस्य अवंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढ़म अभिप्रेता। तो किला तो वहाँ उनकी अवंती राजकुमारी वासवदत्ता नामक एक उनकी एक नारी है, सुंदरी है, जो उनकी पत्नी है और उन्हें वो अत्यंत प्रिय है, उनको बहुत चाहते हैं, उनकी अत्यंत स्नेह के पात्र थी, स्नेहभाजन है। तो योगेंद्रायण कहते भवितव्यम, हाँ हो सकता है, जैसे इनको कुछ पता नहीं, अनभिज्ञों कह रहे हाँ हो सकता है, इतने प्यार करते होंगे। ततस्ततः उसके बाद क्या हुआ? तब ब्रह्मचारी कहते ततः तस्मिन मृगया निष्कांते राजनी ग्रामदाहेन सादग्धा। उसके बाद वो मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए जब राजा बाहर जंगल में चले गए, तब ग्रामदाहेन सादग्धा, गांव में आग लग गई और गांव जल गया। और उस गांव के जलने से जहाँ जो उनका आश्रय स्थान बनाया हुआ था, जो उसमें आग लग गई और उससे की वासवदत्ता भी भस्मीभूत हो गई, जल गई। तब वासवदत्ता आत्मगतम, अपने आप कहते हैं स्वयं के लिए, और किसी दूसरे को सुनाई नहीं दो, इस रूप में अलिकम भव खलुएतर, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल असत्य है। जीवामि मंदभागा, मैं हतभागिनी जीवित हूँ, ये सब झूठ है। इस प्रकार मनी मन वह कहती है। तब योगेंद्रायण कहते हैं ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ? तब इस प्रकार जब वह पूछते हैं तब योगेंद्रायण, तब ब्रह्मचारी कहते हैं ततः ताम अभ्यवपत्तु कामः, तो उन्हें प्राप्त करने की व उनको बचाने की प्रयत्न करते हुए योगेंद्रायण नाम सचिव तस्मिन एव अग्नौ पतितः। योगेंद्रायण नामक मंत्री जो उनका, तो उसी आग में, उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गए, वो भी जल गए। तब ब्रह्मचारी कहते हैं, योगेंद्रायण कहते हैं सत्यम पतित इति, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पड़े जल गए होंगे। ततस्ततः, उसके बाद ब्रह्मचारी कहते ततः प्रतिनिवृत्त राजा, उसके बाद लौटे हुए राजा उदयन तद्वतंतम श्रुत्वा, उस घटना जात को सुनकर तयो वियोग जनित संताप, उन दोनों वासवदत्ता योगेंद्रायण से उत्पन्न हुए जो संताप है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, दर्द है, उसकी वजह से वह तस्मिन एव अग्नौ, उसी ही अग्नि में प्राणन परित्यक्तु कामः, अपने प्राण को परित्याग करने के लिए कामना करते हुए, इच्छा करते हुए अमात्य ही महता यत्नेन वारिताः, अपने मंत्रियों के द्वारा बड़े प्रयत्न पूर्वक, चेष्टा पूर्वक उन्हें रोका गया, उन्हें निवृत्त किया गया। नहीं बचिए, आप अग्नि में मत अपने आप को समर्पित कीजिए, उनको बचाया, उनको उनकी रक्षा की। तो वासवदत्ता कहते हैं आत्मगतम, अपने आप, जानामि आर्यपुत्रस्य मयि सानुग्रसत्वम, हाँ मैं जानती हूँ मेरे ऊपर राजा उदयन का, आर्यपुत्र का, मेरे प्रति जो प्रेम भाव है, मेरे प्रति जो स्नेह भाव है। योगेंद्रायण के ततस्ततः, उसके पश्चात क्या हुआ? तो ब्रह्मचारी कहते हैं ततः तस्या शरीर उपभुक्तानि दग्ध शेषाणि आभरणानि परिस्वज्य, उसके बाद उनके शरीर उपभुक्तानि, उनके शरीर में उपभोग के रूप में लिए गए दग्ध शेषाणि, अध जले जल कर जो बचे हुए थोड़े बहुत टुकड़े पड़े हुए हैं, आभरणानि, आभूषणों को, विभिन्न प्रकार के अलंकारों को वासवदत्ता के शरीर के द्वारा जो उपभुक्त करने के बाद जले हुए, अध जले हुए, तो उन्हें परिस्वज्य आलिंगन करके राजा मोहम उपगतः, राजा मोहि मूर्छित हो गए। तब सभी मतलब सभी के मन में कष्ट हुआ, कहीं राजा का और कुछ ऐसी दुर्घटना तो नहीं घट गई, उनकी कहीं प्राणवायु तो नहीं उड़ गए, इसलिए हाय हाय सभी कहने लगे। तब वासवदत्ता स्वगतम, अपने आप कहती है सकामः इदानीं आर्योगेंद्रायण भवतु, रे आर्योगेंद्रायण, अब आपकी कामना पूर्ति तो हुई, अब तो आप खुश हुए कि आप यही चाहना चाहते थे क्या? लास्ट में मन में बड़ा कष्ट है, उस कष्ट को व्यक्त करते हुए मनी मन कह रही है कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए, आर्योगेंद्रायण इतना निष्ठुर कैसे बने गए, ऐसे क्यों षड्यंत्र किया, ऐसे क्यों प्रयास किया जिससे कि राजा उदयन की हालात बन गई, ये स्थिति बन गई। इस प्रकार अपने आप की जो दुख
अपने जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको अभिव्यक्त कर रही थी। ये सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ किया है महाकवि भास ने। ये अत्यंत विमर्शनीय है, ये मानवीय संवेदना है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हम यहीं विराम देते हैं। आगे पुनः अग्रिम कक्षा में इसको अध्ययन को जारी रखेंगे। धन्यवाद। आप लोग सब पाठ्य पुस्तक जरूर रखें जब मैं अध्ययन कराता हूँ, जब वीडियो से पढ़ाऊँ, जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तब भी आप लोग वहाँ पाठ्य पुस्तक लाएँ और ऑनलाइन के माध्यम से भी पाठ्य पुस्तक सामने जरूर रखें, तब ये आपका काम आएगा। धन्यवाद।